सरकारी क्वार्टर्स के मकीनों को बेदखल नहीं किया जाएगा। हुकूमत का बड़ा फैसला, मार्टन क्लीन क्वार्टर जहांगीर रोड के मकीनों के लिए बुलंद रहायशी इमारतें बनाई जाएंगी। वज़ीर आला मकबूल बाकर कहते हैं किसी का हक छीनेंगे ना छीनने देंगे। सरकारी घरों में मुकीम अफराद का तहफ़्फ़ुज़ का इजहार, रिहायशियों ने हुकूमती फैसले को नाकाबिल अमल करार दे दिया। बोले 73 साल में कुछ नहीं हुआ, अब क्या होगा। हर इलेक्शन से पहले ऐसे ही ख्वाब दिखाए जाते हैं। बचपन से यही सुन रहे हैं कि यहाँ प्ले ग्राउंड बनेगा, हॉस्पिटल्स बनेंगे और फ्लैट्स बनेंगे, स्कूल बनेंगे, मगर आज तक हुआ तो कुछ भी नहीं। हमें आज तक 76 साल में मुखलिस क़यादत नहीं मिली है। मुखलिस क़यादत मिलती तो हमारे इस गली में सोने की सड़क बन जाती। रहा सवाल ये मार्टन क्वार्टर लीज करने का या सुनहरे, ये सब गोल्डन ड्रीम है जो इलेक्शन से पहले पब्लिक को दिखाए जाते हैं। बदकिस्मती से स्मगलिंग ने और गैर मुल्की अनासिर ने उसको तबाह बर्बाद किया और हमें हमारी इकनॉमी को मफलूज करने में आज सबसे बड़ा हाथ जो है वो इम्पोर्टेड प्रोडक्ट्स का है। हम लोग तैयार शुदा प्रोडक्ट्स को, रेडी प्रोडक्ट्स को यूज़ करने के आदी हो गए। सनअतकारों का सस्ती ज़मीन, गैस, बिजली और पानी देने का मुतालबा। सदर काटी ने हुकूमत से टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र में मदद मांग ली। काटी में मेड इन पाकिस्तान डायलॉग सेशन। फराजुर रहमान ने मेड इन पाकिस्तान को मुल्क की तरक्की की तहरीक करार दे दिया। बानी मेड इन पाकिस्तान तहरीक रिजवान जाफर का पाकिस्तान की मसनूआत को आलमी मेयार से बेहतर बनाने पर जोर। सदर यूनाइटेड बिजनेस ग्रुप जुबैर तुफैल बोले सोलर और विंड से सस्ती बिजली पैदा करनी होगी। ज़राई पैदावार बढ़ाने के लिए भी इक़दाम करने होंगे। पाकिस्तानी मसनूआत को कैसे फ़रोग़ दिया जाए, जमात इस्लामी और पाकिस्तान बिजनेस फोरम ने सर जोड़ लिए। इदारा नूर हक में सेमिनार का इनेकाद। पाकिस्तान मसनूआत को ज़्यादा से ज़्यादा मुतारफ़ कराने पर हिकमत अमली तैयार की गई। हाफिज़ नईम का इसराइली मसनूआत का बाइकआउट करने के पाकिस्तानी अशया के इस्तेमाल पर जोर। अवामी कॉलोनी थाना गैर कानूनी बचत बाजार का सरपरस्त बन गया। लोकल टैक्स डिपार्टमेंट लांडी टाउन की टीम को पुलिस ने थाने में यरगमाल बना लिया। मोहम्मद काशिफ का कहना है कुरंगी 5 नंबर में गैर कानूनी बाजार बंद कराया। दफ्तर पहुंचे तो पता चला बाजार दोबारा लग गया। पुलिस ने नफरी फ्राहम करने की बजाय 2 घंटे तक यरगमाल बनाए रखा। हमारे चेयरमैन जमील साहब की हिदायत पे कल हमने काम किया और हम जहाँ भी काम करते हैं, यहाँ तक कि एक ठेला भी हटाए ना तो यहाँ हमारा गाड़ी आगे जाती है और वो थोड़ी देर बाद खुद ही आके फिर खड़ा हो जाता है। ठेले वाले गरीब हैं, हम उनको उठाते नहीं हैं। ये भी साहब की हिदायत है कि यार ठेले वालों को ज़्यादा परेशान नहीं करें। सिंध गवर्नमेंट चिल्ड्रन अस्पताल लावारिस बन गया। फंड्स की कमी के बायस अस्पताल बंद होने के करीब। 3 माह की तनख्वाहें ना मिलने पर डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ गायब। अस्पताल में सफाई सुथराई करने वाला भी कोई ना रहा। बीमारियां फूटने का खदशा। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर चौधरी मोहम्मद तौफीक कहते हैं NICU और ICU में इलाज जारी। OPD बसात के मुताबिक चला रहे हैं। तनख्वाहों की अदम अदायगी की वजह से हॉस्पिटल का निज़ाम सही तरीके से चल नहीं पा रहा। जहां हमारे पास 2000 से 2500 बच्चे आते थे OPD में डेली बेसिस पे चेक करवाने के लिए, वो टूटकर अब 500-600 रह गए। अब्बासी शेद अस्पताल में 192 बिस्तर पर मुश्तमिल चिल्ड्रन वार्ड का इजाफा। मेयर कराची ने वार्ड का इफ्तिताह कर दिया। मुर्तज़ा वहाब का कहना था चिल्ड्रन वार्ड बच्चों को इलाज मुआवजे की सहूलत फ्राहम करेगा। गायनी वार्ड और ट्रामा सेंटर की तज़ीनो आराइश भी जल्द मुकम्मल कर लेंगे। हम आहिस्ता आहिस्ता करके आज ही पीडियाट्रिक्स वाला है, इसी तरह जो गायनी वार्ड है उसको हम ठीक कर रहे हैं, जो ट्रॉमा का इमरजेंसी का वार्ड है उसको हम ठीक कर रहे हैं। वज़ीर आला सिंध का जानवरों के अस्पतालों की हालत बेहतर बनाने का हुक्म। मकबूल बाकर महकमा लाइफ स्टॉक और फिशरीज की कारकर्दगी से नाखुश। फिश हार्बर, लाइफ स्टॉक, पोल्ट्री और माहीगीरी के शोबे बेहतर करने की हिदायत। बेहतरी ना आने पर सख्त कार्रवाई की तंबीह। वज़ीर आला सिंध का महकमा लाइफ स्टॉक के इजलास में कहना था लाइफ स्टॉक के 4 डायरेक्टर जनरल्स हैं, कोई काम नहीं कर रहा।
कराची के सरकारी तालीमी इदारे खंडरात बनने लगे। मलीर बिन कासिम टाउन गर्ल्स स्कूल की इमारत को मखदूश करार देकर खाली करा लिया गया। मुतबादिल इमारत ना मिलने पर तलबात खुले आसमान तले तालीम हासिल करने पर मजबूर। इंतजामिया के मुताबिक चंद रोज कबल स्कूल ऑफिस की छत गिर गई थी। स्कूल प्रिंसिपल का कहना था कि मुतबादिल जगह देने का कहा गया, लेकिन कोई जगह नहीं दी गई। उन्होंने कहा था कि 2 दिन के अंदर हम आपको ये शेल्टर रूम बनाकर दे रहे हैं, लेकिन 2 दिन के बजाय ये 1 हफ्ता गुजर गया है। ये शेल्टर जो अधूरा है आपके सामने पड़ा हुआ है। कराची के सरकारी स्कूलों के लिए नीले रंग का फर्नीचर तैयार। 15 करोड़ की लागत से 8000 डेस्क तैयार। रवां साल एक नई कंपनी को फर्नीचर की खरीदारी का ठेका दिया गया। डायरेक्टर स्कूल्स यार मोहम्मद बलादी कहते हैं सरकारी स्कूलों में फर्नीचर की फ्राहमी शुरू कर दी गई। सिंध हुकूमत का बड़ा इक़दाम। महकमा औकाफ की जायदाद की सबलीज पर पाबंदी लगाने का फैसला। महकमा औकाफ की दुकानें और ज़मीनें मार्केट रेट पर किराए पर अलॉट होंगी। फैसला निगरान वज़ीर कानून उमर सोमरू की ज़ेर सदारत इजलास में किया गया। प्रॉपर्टी की कीमतों का जायजा लेने के लिए कमेटी तश्कील। उमर सोमरू का कहना है किराए बहुत कम हैं, इंक्वायरीज करके किराए बढ़ाएंगे। कराची में रिहायशी सोसाइटीज़ ने अवामी प्रॉपर्टी को हथिया लिया। महकमा कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी तहकीकात शुरू कर दी। KSC सोसाइटी ने स्कीम 33 में अशरफ नामी शख्स की प्रॉपर्टी पर कब्जा किया। 2800 गज अराजी पर कब्जा करना सोसाइटी को महंगा पड़ गया। महकमे को ऑपरेटिव ने सोसाइटी के सेक्रेटरी को 3 रोज में रिकॉर्ड समेत तलब कर लिया। आज़मीन हज के लिए बड़ी खुशखबरी। पाकिस्तान ने 21 दिन का मुख्तसर हज मुतारिफ करा दिया। वफाकी वजीर मजहबी अमूर अनीक अहमद कहते हैं नई पॉलिसी से हज अखराजात में कमी आएगी। MQM और नून लीग में बढ़ती कुर्बतें। नून लीग हाउस में दोनों जमातों की अहम बैठक। आम इंतखाबात में सियासी इत्तेहाद से मुतल्लिक अमूर पर मुशावरत। निहाल हाशमी का कहना था कि शहबाज स्पीड से अब सिंध में भी तरक्की होगी। नून लीग सिंध में वज़ीर आला लाएगी। अमीनुल हक बोले 5 साल से नून लीग से बेहतरीन ताल्लुकात हैं। नून लीग और MQM की हिमायत से माजी में भी हुकूमत बनती रही है। पाकिस्तान में कैसे आगे बढ़ना है, मैं समझता हूँ आज की वो मीटिंग उसी मीटिंग का तसलसल का हिस्सा है और आज एक अच्छी गुफ्तगू PM के साथ हुई है। MQM ने आम इंतखाबात की तैयारियां तेज कर दी। बंस रोड टाउन में मरकजी इलेक्शन ऑफिस का इफ्तिताह। मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं कराची को 15 साल में एक कतरा पानी नहीं मिला। आज दुनिया के 4 बदतरीन शहरों में शुमार होता है। हमारी कोशिशों से इस शहर की 73 लाख आबादी में इजाफा हुआ। हम इख्तियारात की निचली सतह पर मुंतकिली चाहते हैं। GDA का आम इंतखाबात में पीपल्स पार्टी को टफ टाइम देने का फैसला। पीर पगारा ने सिंध की हर नशिस्त पर उम्मीदवार खड़े करने के फैसले की तौसीक कर दी। आला सतह के मशावरती इजलास में अहम फैसले। इलेक्शन कमीशन के रवैये पर तशवीश का इजहार। PP मुखालिफ जमातों से इत्तेहाद बनाने पर भी मुशावरत। जल्द पावर शो पर भी इत्तफाक। पीर पगारा जलसे से खिताब करेंगे। बल्दिया उज़्मा कराची की जरासीम कुश अद्वयात के छिड़काव में इस्तेमाल होने वाली गाड़ियां खराब। 1 दर्जन से जायद गाड़ियां KMT वर्कशॉप में खड़ी कर दी गईं। किसी गाड़ी का टायर नहीं तो किसी का इंजन गायब। शहर भर में फिमिगेशन सहूलियात की मुहिम को ब्रेक लगने का खदशा। पाकिस्तान के अंदर ऐसे लोग इस इकोनॉमी के पहिए के चलाने की बातें करते हैं जो अपनी इंडस्ट्री का पहिया नहीं चला सके, और ऐसे लोग वो इकोनॉमी की बात करते हैं जिन्होंने कभी ना इंडस्ट्री लगाई ना कुछ किया। महंगी गैस से सनतकार शदीद परेशान। चेयरमैन पाकिस्तान एपल फोरम जावेद बलवानी कहते हैं कराची की सनतें बंद हुई तो लाखों अफराद बेरोजगार हो जाएंगे। सीनियर नायब सदर कराची चैम्बर ने भी खतरे की घंटी बजा दी। इल्ताफ गुफार का कहना था फर्टिलाइजर्स और घरेलू सार्फिन का बोझ सनतों पर डाल दिया गया। सनतें बंद होने से हुकूमत का रेवेन्यू और मईशत मुतासर होगी।
कराची की इंडस्ट्रियों को इतना ख़तरे से दो चार कर दिया है कि आखिरकार कराची का अगर इंडस्ट्री वाला खुद बंद नहीं करेगा तो उसे हालात की वजह से बंद करनी पड़ेगी। महंगाई के सताए अवाम के लिए अच्छी खबर, चीनी सरकारी कीमत से भी सस्ती हो गई। होलसेल में चीनी 3 रुपये सस्ती 121 रुपये किलो हो गई। 50 किलो की बोरी 6050 रुपये में दस्तयाब। होलसेल ग्रोसर्स के मुताबिक सरकारी निर्ख मुकर्रर होने से कीमत कंट्रोल हुई। KPTL क्रिकेट टूर्नामेंट की तैयारियां जारी। सीजन 3 के मुकाबले 1 दिसंबर से शुरू होंगे। इवेंट में लियारी की टीम भी एक्शन में दिखाई देगी। नई क्राइम थ्रिलर फिल्म टकसाली रिलीज के लिए तैयार। आयशा उमर और यासिर हुसैन कई बरस बाद बड़ी स्क्रीन पर एक साथ जलवागर होंगे। दीगर कास्ट में अदाकारा मेहरबानो, नैयर एजाज, इफ़त उमर, इफ्तिखार ठाकुर, बाबर अली, शहरियार चीमा शामिल। आयशा उमर कहती हैं फिल्म में मुनफरिद और जानदार किरदार में नजर आऊंगी।